नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त योगी आदित्यनाथ की ताकत से, बीजेपी की ताकत से विपक्ष बौखलाया हुआ है। बिहार में जिस तरीके से एनडीए को जीत मिली, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां पर ऐलान किया, योगी आदित्यनाथ की रैलियों से जिस तरीके से बिहार में जीत मिली, ऐसा लग रहा है कि विपक्ष की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं अखिलेश यादव, वो भी बौखला गए हैं। अखिलेश यादव पर असर पड़ गया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग को दोषी ठहरा देते हैं, बोल देते हैं कि बीजेपी वोट चोरी से जीत रही है। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों दोस्त आपस में मिलते भी होंगे ना, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के ऊपर राहुल गांधी का असर है, क्योंकि मैं तो बड़ा समझता था अखिलेश यादव हर चीज बड़ी समझदारी से बोलते हैं, बड़े फैक्ट चेक करके बोलते हैं, राहुल गांधी की तरह कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान आया है जिस बयान के ऊपर यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की तरक्की नहीं होनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं बननी चाहिए? क्या सरकार को चोरीकरण नहीं करना चाहिए? क्या यह गलत है? क्योंकि अखिलेश यादव ने काशी के विकास को लेकर जो बात कही, काशी में दरअसल बनारस में एक दाल मंडी इलाका है, यहां पर व्यापारी रहते हैं, वो बात ठीक है, पुराना इलाका है काशी का, छोटी छोटी गलियां थी। इन गलियों को चौड़ीकरण करने के लिए, इन गलियों को विकसित करने के लिए, इन गलियों को सुधारने के लिए योगी सरकार ने एक आदेश दिया था और योगी सरकार इन गलियों को बेहतर करने के लिए एक काम करने वाली है, बहुत बेहतर तरीके से कदम उठाने वाली है। लेकिन अखिलेश यादव को शायद तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाए पहले ये समझिएगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा कि जो अखिलेश यादव काशी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, काशी में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया है वो बाद में समझाऊंगा। पहले अखिलेश यादव के इस बयान को सुनिए। दाल मंडी बहुत ही हिस्टोरिकल जगह रही है। उस बाजार के कुछ व्यापारी साथी आए हैं, लेकिन वो दुख तकलीफ सभी जो व्यापारी हैं उनकी लेकर के आए हैं। जिस तरह से लगातार पिछले कई महीनों से, या यूं कहें कि कई साल से उनके ऊपर सरकार की तरफ से जो सरकार का फैसला, उसकी वजह से संकट आया है। तो आपने सुना, अखिलेश यादव कह रहे हैं भैया दाल मंडी के व्यापारी हमारे पास आए थे, दाल मंडी के व्यापारी कह रहे हैं कि भैया चौड़ीकरण मत करो। अब मेरा एक सवाल है, और जाहिर तौर पर आपको ये खबर इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि सरकार के कामकाज में किस तरीके से रुकावट डाली जाती है समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा अयोध्या में जिस वक्त राम पथ बनाया जा रहा था, दुकानें हटाई गई, चौड़ीकरण किया गया। बीजेपी ने यह नहीं देखा कि उनको नुकसान होगा या फायदा होगा, क्योंकि वो रास्ता बनाया जाना था, वो जरूरी था, इसलिए बीजेपी ने दुकान वालों को हटाया, चौड़ा रास्ता करा, उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। आपको पता है वहां पर अखिलेश यादव के जो टोपी वाले सांसद थे वो जीते थे। उसके बाद क्या हुआ, लोगों की नाराजगी हुई, लेकिन धीरे धीरे लोगों की नाराजगी खत्म हुई। लोगों को यह पता चला कि हां यह काम हमारी तरक्की के लिए है। आज वही दुकानदार खुश है, आज वही दुकानदार बीजेपी के काम से बहुत सही है, आज उनकी दुकानदारी अच्छी चल रही है, पर्यटन बढ़ा है, तो जाहिर तौर पर उनकी कमाई भी बढ़ी है। इस चीज को अखिलेश यादव नहीं देखेंगे। अखिलेश यादव अब क्या सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो खड़ा कर रहे हैं कि इन गलियों की चौड़ाकरण नहीं होना चाहिए, इन गलियों में विकास नहीं होना चाहिए, यहां पर काम नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक सवाल है, अगर काशी की जो छोटी छोटी गलियां हैं, अगर उनको चौड़ीकरण किया जाएगा, उन पर विकास किया जाएगा, वहां पर सरकार काम करेगी और पर्यटन बढ़ेगा, क्योंकि काशी में पर्यटन बढ़ा है। अब मैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं कि काशी में योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या किया। अखिलेश यादव को इन बातों को देखना चाहिए। योगी सरकार ने 8 सालों में 35,705 लाख रुपए की लागत से
79 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है काशी में। करीब 8 सालों में 19,219.57 लाख की लागत से 49 पर्यटन के विकास का काम हुआ है, कार्यों को कराया गया है। उसके बाद में 30 पर्यटन विकास के महत्वपूर्ण विकास कार्यों को 16,485 लाख रुपए की लागत से तेजी से कराया जा रहा है। घाटों का सौंदर्यीकरण श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ के काम यह है, काशी की 4 धाम यात्रा के लिए पावन पथ का निर्माण कार्य, आस्था के केंद्र मंदिरों, तालाबों, कुंडों आदि का कार्य पक्के घाट के रूप में निर्माण, यह काम किया गया है। यह योगी सरकार का काम है जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। क्रूज बोट का संचालन, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर पर्यटन सूचना केंद्र, नरसिंह मठ, शकुनधरा मठ, राजघाट पर चेंजिंग रूम, पिंडरा में मां भद्रकाली मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया गया है। यह योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव को यह सब नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को बनारस की बदलती तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश यादव को बनारस में बढ़ता हुआ पर्यटन नहीं दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव को दिखाई दे रहा है तो बस सरकार की कमियां। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सरकार अगर इन कामों को करवा रही है तो अपने वोट बैंक के लिए करवा रही है। अखिलेश यादव का मानना है कि अगर योगी आदित्यनाथ सरकार इन लोगों, मतलब इन छोटी गलियों को अगर तोड़कर अगर चौड़ीकरण का काम करेगी तो वो वोट के लिए कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। अखिलेश यादव ये नहीं देख रहे हैं कि वो गलियां चौड़ी हो जाएंगी, मुआवजा तो मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। मुआवजा तो सरकार ने अयोध्या में भी दिया था, उन दुकानदारों को दिया था ना। मुआवजा सरकार यहां भी देगी। मुआवजा सरकार वृंदावन में जो कॉरिडोर बना रही है वहां भी उन लोगों को भी देगी। ऐसा तो नहीं है कि सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। जब लोगों को मुआवजा मिल रहा है, तरक्की के रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन बढ़ रहा है। अब अयोध्या में जाकर देखिए ना, पिछले 1 साल के आंकड़े हैं, अयोध्या में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री गए हैं, सबसे ज्यादा पर्यटन बढ़ा है, लोगों की आमदनी बढ़ी है ना। वो क्यों बढ़ी? क्योंकि चौड़ीकरण हुआ, अच्छे अच्छे रास्ते हुए, अच्छी तरीके से सरकार ने सुविधाएं लोगों को दी, तो जाहिर तौर पर पर्यटन भी बढ़ा। लेकिन अखिलेश यादव इन चीजों को नहीं समझेंगे। अखिलेश यादव को क्या पता तरक्की क्या होती है? अखिलेश यादव क्या जाने कि पर्यटन क्या होता है? उन्होंने तो कभी इस दिशा में काम किया नहीं ना। मंदिरों के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा नहीं, धार्मिक स्थलों के बारे में तो उन्होंने कभी सोचा नहीं। वो तो मस्जिदों को पैसा दे दिया करते थे, ईदगाह को पैसा दे दिया करते थे। और एक बात मैं नहीं बोल रहा हूं, आप अखिलेश यादव की सरकार को उठाकर देखिए, उन्होंने ईदगाह को कितना पैसा दिया है। ईदगाह की दीवारों को बनवाने के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए, उसके रखरखाव के लिए, ईदगाह के लिए कितना पैसा अखिलेश यादव ने दिया। यह बात अब मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आंकड़ों में दर्ज है। लेकिन अखिलेश यादव को जब मंदिरों की तरक्की होती है तो उनको बुरा लगता है, जलन होती है, परेशानी होती है, और यहां पर वो राजनीति की बात करने लगते हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? अखिलेश यादव के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।